हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं एवं टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही एसएससी, जीडी और केवीएस एग्जाम आदि एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो पहला प्रश्न है, आज हम हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट आप सभी के एग्जाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें प्रश्नों को जो कलेक्शन किया है वो अच्छे से प्रश्न किए हैं, छांटकर प्रश्नों को इसमें कलेक्शन किया गया है इस प्रैक्टिस सेट में, और एग्जाम के अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं को रखा है। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से सघोष अल्प प्राण है, बताना है सघोष अल्प प्राण। ऑप्शन है का, द, छ और घा, 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो होगा दा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो वर्ड होते हैं वो 11 स्वर, ठीक है। आप लोग इसे नोट जरूर कर लें अपने नोट्स में। 11 स्वर य, र, ला और वा, और सभी वर्डों के जो हमारे 5 स्पर्श व्यंजन होते हैं उन सभी वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा, ये टोटल वर्डों को इसमें शामिल किया गया है सघोष अल्प प्राण में। तो आप सभी लोग इसको अपने नोट्स में मेंशन करें। आंसर इसका दा सही होगा, दाता वर्ग का तीसरा वर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, वह साधन जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भाव व मस्तिष्क के विचार दूसरे मनुष्य के समक्ष प्रकट कर सकता है। अच्छा सा प्रश्न है, कौन सा वह साधन है। ऑप्शन है वर्ड है, शब्द है, भाषा है और वाक्य है। तो आंसर सा सही हो जाएगा। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचार और भावों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं होता। हालांकि संकेत मात्र से भी हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकते जितने अच्छे भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। तो आंसर हमारा भाषा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भारत की राजभाषा कौन सी है। तो ऑप्शन है पाली है, हिंदी है, संस्कृत है, राजस्थानी, 4 ऑप्शन। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, हिंदी। हिंदी ही हमारी राजभाषा हिंदी है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न है हमारा 4। प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है। अच्छा सा प्रश्न है, भाषा शब्द। ऑप्शन है भाष है, भाष है, भाष है और भाष है। तो आंसर होगा डी, संस्कृत के भाष शब्द से ही इसका आरंभ हुआ है, भाषा शब्द का, ठीक है। और इसमें हलंत जरूर लगेगा, क्योंकि जो लास्ट वाला है वो हलंत है, यानी कि आधा है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, किन तत्वों की व्याकरण के अंतर्गत आवश्यक रूप से विवेचना की जाती है। अच्छा सा प्रश्न है, किन तत्वों की व्याकरण में जो शामिल किए जाते हैं वो कौन से तत्व हैं। ऑप्शन है वर्ड है, शब्द है, वाक्य और उपयुक्त में से सभी हैं। तो आंसर हमारा डी सही होगा, उपयुक्त में से सभी। सभी की जरूरत पड़ती है, इसके बिना हम भाषा का विकास नहीं कर सकते हैं, भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी में कितने वर्ड हैं। अच्छा सा प्रश्न है। हिंदी में टोटल वर्डों की संख्या 52 मानी गई है, ठीक है। ऑथेंटिक रूप से 52 है। और अगर मूल वर्ड ओनली व्यंजन को पूछा जाए तो 44 हैं व्यंजन, ठीक है। तो 44 हैं और 11 स्वर हैं, साथ ही 2 द्विगुण हैं, 2 अनुस्वार और अनुनासिक, ऐसे टोटल करके 52 शब्दों का प्रयोग, वो वर्डों का प्रयोग किया गया है हमारी हिंदी भाषा में। आंसर 44 हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हिंदी में वर्डों को कितने भागों में बांटा है। वर्डों को कितने भागों में, तो 2 भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। 2 भागों में टोटल बांटा है। आंसर हमारा 2 सही होगा, 2। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, स्वर ध्वनि को कितने भागों में बांटा है। बताना है कि स्वर तो व्यंजन वर्ड तो ठीक है 2 भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। अब स्वरों को कितने भागों में बांटा है, तो स्वरों को भी 2 भागों में बांटा है, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर 2 भागों में बांटा है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, टोटल आंसर है उसका 2 होगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्न में से सही कथन नहीं है। नहीं को बताना है हमें, याद रखना। ऑप्शन है इस स्वर 15 होते हैं, तो स्वर 15 नहीं 11 होते हैं। स्वरों को 2 भागों में बांटा है, तो बिल्कुल सही है, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, या फिर मूल स्वर और ह्रस्व स्वर। दूसरा है, जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, बिल्कुल सही। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, तो सारा सही है। आंसर जो है ए सही होगा, गलत हमें बताना था, तो 15 वाला गलत है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन में से कौन सा व्यंजन है नहीं है। संयुक्त व्यंजन हमें बताना है कौन सा नहीं है। तो छ, त्र और ज्ञ तीनों ही संयुक्त व्यंजन है। आ नहीं है, आ एक मूल स्वर है, ठीक है, मूल स्वर है, इसे ला पढ़े, बा नहीं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। अच्छा सा प्रश्न है, हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन है देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि और महाजनी लिपि। तो आंसर होगा ए सही, देवनागरी लिपि में ही हिंदी का प्रयोग, हिंदी भाषा का जो लिखन है, हिंदी भाषा लिखी जाती है। तो आंसर ए सही हो जाएगा, देवनागरी लिपि। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है,
मन के भाव दूसरों को प्रकट करने का माध्यम है, क्या है जो जिसके माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। ऑप्शन है, ये वाला प्रश्न ऊपर भी रिपीट हुआ है, लेकिन दूसरा उसका मतलब पैटर्न दूसरा है, दूसरे ढंग से रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन है व्याकरण है, भाषा है, शब्द है और वाक्य है। तो आंसर जो होगा इसका सही होगा भाषा। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं हम खुश हैं, दुखी हैं या फिर कैसे हैं। तो आंसर हो जाएगा भाषा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, किसी भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है। अच्छा सा प्रश्न है, किसी भाषा का लिखने का ढंग क्या है? लिपि है, वर्ड है, शब्द है या फिर वाक्य है? तो आंसर होगा लिपि। लिपि के द्वारा ही हम अपनी भाषा को लिख सकते हैं, उसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि लिपि ही एक भाषा को समझने के लिए महत्वपूर्ण उसका भूमिका हो रहती है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई है। अच्छा सा प्रश्न है, इसे अपने 2022 और 23 के एग्जाम के लिए मेंशन करके रखिएगा ज़रूर। ऑप्शन है अक्षर है, वाक्य है, वर्ड है और भाषा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आंसर इसका जो होगा वर्ड होगा, ठीक है। वर्ड के द्वारा ही हम शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई वर्ड को माना गया है, ठीक है, शब्द निर्माण की। इसके साथ ही एक और ऐसा ही प्रश्न आता है, उसमें आता है भाषा निर्माण की सूक्ष्म इकाई। सूक्ष्म इकाई है, वो है ध्वनि। ध्वनि, भाषा की सूक्ष्म इकाई ध्वनि को माना है और शब्द की सूक्ष्म इकाई वर्ड को माना है। इस दोनों ही इसे आप समझ सकते हैं और दोनों ही अपने नोट्स में मेंशन करना, दोनों ही प्रश्नों को, ठीक है। 2 प्रश्न ऐसे ही बन के आते हैं, कभी भाषा की सूक्ष्म इकाई पूछा जाता है तो कभी शब्द की सूक्ष्म इकाई पूछा जाता है। दोनों में अंतर समझ के रखिएगा आप। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, वर्डों का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है ये हमें बताना है। ऑप्शन है वर्णमाला, अनुस्वार, लिपि या फिर भाषा। तो आंसर है वर्णमाला। वर्णमाला के समूह, क्रमबद्ध समूह को ही हम भाषा कहते हैं। समूह को हम भाषा कहते हैं, ठीक है, वर्णमाला। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर है 16, ये स्वर है। अच्छा सा प्रश्न है, बताना है ये स्वर किस प्रकार का दीर्घ स्वर है, आयुग वाय, ह्रस्व स्वर या फिर मूल स्वर है। तो आंसर ए सही हो जाएगा। ए एक दीर्घ स्वर है, यानी कि संयुक्त स्वर है। दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर एक ही होते हैं, क्योंकि ये इसलिए दीर्घ होता है क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बनता है। तो इसमें आ प्लस ई दोनों मिलकर बने हैं, इसीलिए यह दीर्घ स्वर है और बन जाता है बराबर ए, ठीक है। तो यह है एक संयुक्त स्वर है, आंसर हमारा ये सही हो जाएगा, यह दीर्घ स्वर। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 17, पा का उच्चारण स्थान है। पा का उच्चारण स्थान हमको बताना है कौन सा है। दंत है, तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है। तो हम सभी लोग जानते हैं जो पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, आंसर डी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 18, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें कहते हैं। जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से होता है उनको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, लिपि कहते हैं या फिर भाषा कहते हैं। तो आंसर बी सही होगा। स्वरों का जो उच्चारण होता है मूल रूप से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी दूसरे स्वरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए उन्हें स्वतंत्र वर्ड भी कहा जाता है। तो आंसर हमारा बी सही होगा, स्वर। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 19, स्वरों की संख्या टोटल है कितनी? तो ऑप्शन है 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। तो आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। टोटल 11 स्वरों की संख्या मानी गई है। कहीं कहीं हमारे अनुस्वार और अनुनासिक को जोड़कर 13 को मानते हैं, लेकिन ऑथेंटिक रूप से कहा जाए तो स्वरों की संख्या 11 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी टोटल 25 है। इन्हें 5 वर्डों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। इस प्रकार से इन्हें 5 भागों में बांटा है। तो टोटल संख्या है 5, 25, आंसर बी सही होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 21, प्रश्न नंबर है 21, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है आँख में, भैंस में, गंगा में और भेंट में। तो आंसर जो होगा इसका हो जाएगा सा सही, गंगा में। गंगा में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, बाकी में नहीं हुआ है, ठीक है। तो आंसर सा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, और हिंदी शब्दकोश में क्रम की आरंभिक ध्वनि है। अच्छा सा प्रश्न है, इसे आप अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन करिए 2022 के प्रश्न को, 2022 के 23 के एग्ज़ाम में। तो ऑप्शन है हमारे तालव्य है, मूर्धन्य है, ठीक है।
मूर्धन्य है, नासिक है, दंत है, तो आंसर जो होगा सी सही हो जाएगा। नासिक नासिक ध्वनियाँ ही हमारे शब्दकोश के आरंभिक वर्ड स्टार्टिंग में आती हैं, तो आंसर हमारा नासिक हो जाएगा श सही। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत एग्जाम में आते हैं, किसी भी एग्जाम में ले लो, सभी में लगभग 1-2 प्रश्न बन जाता है शब्दकोश से। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। अच्छा सा प्रश्न है कि सर्वप्रथम कौन सा शब्दकोश में आने वाला प्रश्न है, वो शब्द है रंग है, रई है, रहम है, रकम है और रईस है, तो आंसर हो जाएगा ए सही। रंग को सबसे पहले रखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है वो अनुसार व्यंजनों से ही होती है, अनुनासिक व्यंजनों से होती है, तो इसीलिए रंग को पहले आएगा शब्दकोश में। इसके बाद नेक्स्ट 24 प्रश्न है, शब्दकोश के क्रम अनुसार निम्न में से पहले कौन सा शब्द आएगा। इसमें बताना है कि पहला शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द आएगा। पक्का है, पकड़ है, पंप है या फिर पवार है, तो पंप सबसे पहले आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा सा इस पर अपना होमवर्क करिएगा, इस प्रश्न का आंसर। इसमें थोड़ा सा इस प्रश्न में मैं बताऊंगी नहीं, और आप सभी को होमवर्क है, ये HW है आप सभी के लिए, और इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से शेयर करेंगे ज़रूर। तो प्रश्न है, निम्न इन शब्दों का सही क्रम होगा पर्वत, पल्लव, पलंग और पक्ष। ये हमें बताना है सही क्रम। ऑप्शन हमारे ये 4 हैं, तो आंसर हमें आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आज इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न प्रैक्टिस सेट हम फिर तैयार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।